नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा स्वागत करती हूँ आपका इंडियन एस्ट्रो साइंस में। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य भगवान के बारे में। जो प्लैनेट सन है वो हमारी एस्ट्रोलॉजी में क्या महत्व रखता है और हमारी ज़िंदगी को किस तरह से वो ऊर्जा प्रदान करता है, कितना महत्व, कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में एक सन की, एक सन प्लैनेट के अच्छा होने की। सन क्या है? सन एक, हम मानते हैं सूर्य भगवान एक भगवान है जो कि एक रथ पे बैठे हुए हैं जिसके 7 घोड़े हैं या एक घोड़ा जिसके 7 सिर हैं। सूर्य भगवान जो होते हैं, जो सन प्लैनेट सन है, हमारी क्रिएटिविटी का कारण है, हमारी सोल को रिप्रेजेंट करता है, हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी स्पिरिट ऑफ लाइफ, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी एनर्जी, हमारी पावर, हमारी वार्मथ, हमारी कॉन्फिडेंस, सबको सन रूल करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप मान के चलिए कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट में हमारे काम होते हैं, वो भी सीनियर से रिलेटेड काम जो होते हैं, सब ही जो होता है वो सन रिप्रेजेंट करता है। तो आप मान के चलिए कि अगर एक दिन सूर्य ही ना निकले तो कैसा लगेगा, कहाँ से एनर्जी आएगी? तो सन एकमात्र एक ऐसे प्लैनेट है जो सबको एनर्जी देते हैं, हमारे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्तोत्र है। हमारे पूरे ब्रह्मांड को सन ही ऊर्जा देते हैं। मून किससे लाइट लेता है? मून भी सन से लाइट लेता है। तो सन का हमारी एस्ट्रोलॉजी में, हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अब आप कहते हैं, हम अलग अलग हॉरोस्कोप्स देखते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो हॉरोस्कोप में अगर हमारे सन की स्थिति अच्छी नहीं है तो हमारे अंदर क्या क्या कमियां आएंगी? हमारे अंदर कमी आएगी कॉन्फिडेंस की, हमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा। हमारे अंदर ईगो की कमी आएगी कि हम मतलब ईगोइस्टिक हो जाएंगे। अगर सन खराब होता है ना तो सन क्या करता है, हमें ईगोइस्टिक बना देता है। हमें एनर्जी नहीं रहती, हमारी वाइटैलिटी, हमारी जितनी भी एनर्जीज होती हैं वो बहुत डाउन रहती हैं। हमें बिल्कुल किसी भी काम करने का मन नहीं करता। गवर्नमेंट से हमारे काम अच्छे नहीं रहते, गवर्नमेंट से हमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे फादर को रिप्रेजेंट करते हैं सन। तो सन, अगर सन की स्थिति हमारी हॉरोस्कोप में खराब होती है तो हमारे फादर से हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं रहते। तो ऐसे करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सन रिप्रेजेंट करते हैं और सन का इम्पोर्टेंस, सन का अच्छा होना हमारी लाइफ में, हमारी हॉरोस्कोप में कितना अच्छा माना जाता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी जिससे कि हम अपने सन को बिना किसी चीज़ के अच्छा कर सकते हैं, बिना बहुत बड़ी चीज़ें किए, बहुत बड़ी पूजाएं करके हम सन की एनर्जीज़ को रीगेन कर सकते हैं, उसे अच्छा बना सकते हैं जिससे कि हमें सन के पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले। क्या है वो छोटी छोटी चीज़ें? सबसे पहले तो आप सुबह उठ के सूर्य भगवान को जल ज़रूर दीजिए। कहते हैं जब सूर्य भगवान को जल देते हैं तो जो उनकी किरणें होती हैं, जब वो हमें मिलती हैं, हमारी बॉडी में मिलती हैं, तो हमें एक पॉजिटिविटी मिलती है, हमें एक अलग सी एनर्जी मिलती है जो कि हमें सही गलत, हमारी जितनी भी नेगेटिविटी होती है उसको वहीं समाप्त कर देती है। तो सबसे पहला काम है कि हमें सूर्य भगवान को जल देना है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जब सूर्य भगवान को जल देते हैं तो हमें एक मंत्र का जाप करना होता है, ओम घृणी सूर्याय नमः। अगर हम इसकी माला रोज 108 बारी करते हैं तो बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। मान के चलिए अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप 11 बार तो इस मंत्र का जाप जरूर कीजिए, वो भी बहुत इफेक्टिव है। साथ साथ क्या करना है, जो लोग फास्ट रख सकते हैं, जो लोग काफ़ी पूजा पाठ में बिलीव करते हैं और व्रत रखते हैं, उनको संडे का व्रत, अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स उनको फेस कर रहे हैं वो, कि उनको गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, उनके फादर से रिलेशन अच्छी नहीं है, या उनकी लाइफ में कॉन्फिडेंस की कमी है, वो भीड़ में जाने से घबराते हैं, लोगों के सामने बोलने से घबराते हैं, तो उन्हें संडे का फास्ट ज़रूर रखना चाहिए और उसमें नमक नहीं खाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। साथ साथ आप जब भी गाय देखें, आप संडे को कोशिश कीजिए गाय को गुड़ ज़रूर खिलाइए। गुड़ जो होता है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और गाय को कुछ भी खिलाया जाता है तो वो हमारी चीज़ों को मजबूत करता है, हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो गाय को जब आप गुड़ खिलाएंगे तो भी हमें बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। साथ साथ सबसे बड़ी बात, आपके फादर से रिलेशंस जैसे भी हों
कोशिश कीजिए आप अपने फादर के पैर दबाइए डेली रात को, उससे भी आपको सन धीरे धीरे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देना चालू कर देता है। और आप जितने भी आपके घर में सीनियर्स हैं या आपके गुरु हैं, जितने भी आपसे बड़े लोग हैं, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनका आदर कीजिए। ये करने से भी कहीं ना कहीं हमारा जो सन होता है वो स्ट्रांग होता है। घर से निकलने से पहले अगर आप थोड़ा सा गुड़ मुंह में डाल के निकलेंगे, जिस भी काम के लिए आप जा रहे हैं, तो भी हमें जो हमारे काम होते हैं वो अच्छे से बन जाते हैं और सन कहीं ना कहीं हमें अच्छी एनर्जीज देता है। तो ये छोटे छोटे उपाय कीजिए और अपने सन को अच्छा कीजिए, जो कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है इस पूरे हमारे चार्ट का, हमारे जीवन का। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी नेक्स्ट टाइम मैं आपसे दोबारा से मुलाकात करूंगी। हम बात करेंगे अपने मून को किस तरह से हमारे को सुधारना चाहिए, क्या उपाय करके हम अपने मून को अच्छा कर सकते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे हम सारे ग्रहों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।